तस्करी के शक में पीटा, बजरंग दल पर लगा आरोप। नीमच का जावा शहर बिना किसी आह्वान पर रहा बंद। हर साल विशेष त्योहारों पर शहर रहता है बंद, लोगों की स्वेच्छा से होता है बंद। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर फिर चढ़ा विवाद। ठाकरे का उद्धव सरकार को दिया अल्टीमेटम का कार्रवाई के लिए परमिशन का इंतजार न करे पुलिस। सीएम शिवराज ने किया आरटीओ भवन का निरीक्षण। भाजपा कार्यालय का होगा पुनर्निर्माण, नियमों के आधार पर भवन का दिया जाएगा शुल्क। कोरबा में अक्षय तृतीया पर मनाया गया माटी पूजन दिवस। फसल के अच्छे उत्पादन के लिए की प्रार्थना, साथ ही सीएम के संदेश का किया वाचन। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। भिंड पुलिस लगातार एसपी शैलन सिंह चौहान के निर्देशन में बदमाशों के खिलाफ शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने 2 अलग अलग लूट की वारदातों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से जेवरात समेत 84,000 केस जब्त किए हैं। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। कल एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें जो फरियादी हैं प्रद्युम्न कुमार शर्मा करके, ये बैंक से, पंजाब नेशनल बैंक से अपना पैसा लेके करीब 2 लाख रुपए इन्होंने विड्रॉल किया था। उसमें 1 लाख इन्होंने अपनी जेब में रखे थे और 1 लाख अपने झोले में रख के ये निकले वहाँ से। तो 3 लोगों ने इनके साथ घटनाक्रम किया, इनका पैसा इनसे छीना और वो जब वहाँ से भागे तो उसके आधार पर जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस तत्काल उनके पीछे लगी और उनका पीछा करते हुए पुलिस ने, कोतवाली पुलिस ने और जो सूप की पुलिस है उन्होंने मिलकर उसको पकड़ा और तत्काल उन्होंने पुलिस से बचने के लिए जो पैसे उन्होंने पकड़े थे उसमें से कुछ 14,000 रुपये उन्होंने उड़ा दी। लेकिन फिर भी जो पुलिस के आरक्षक थे वो कंटिन्यूसली उनके पीछे लगे रहे और उनको पकड़ने में उन्होंने सफलता हासिल की। कांकेर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने धूमधाम से ईद का त्योहार मनाया। इस दौरान मस्जिद चौक से जुलूस निकाला गया जो कि संजय नगर स्थित ईदगाह पहुंचा, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने नमाज अदा की और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इसके साथ ही सभी ने भोजन भी किए। मनावर में ईद का त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान जामा मस्जिद से ईद का जुलूस निकाला गया जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। जिसके बाद शहर के सभी मस्जिदों में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। साथ ही एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी गई। मैं मनावर शहर काजी डॉक्टर जमीलुल्लाह सिद्दीकी, आज अल्हम्दुलिल्लाह एक साथ पूरे भारतवर्ष में ईद मनाई गई है और ईदगाह में ईद की नमाज यहाँ अदा की गई है। सभी मस्जिदों में, ईदगाहों में ईद की नमाज़ें हुई हैं और मुल्क में अमन व अमान कायम रहे, चैन सुकून कायम रहे, इसके लिए सभी जगह दुआएं मांगी गई हैं। और मैं यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई पूरे मुल्क में भाईचारा और आपसी सौहार्द और प्रेम कायम रहे, यही मैं आपसे करता हूँ। हाँ, हमने मरकज़ अहले सुन्नत जामा मस्जिद मनावर से 9 बजे जुलूस निकाला, जिस जुलूस में अवाम अहले सुन्नत कसरत से जमा हुई और उन्होंने जमा होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल और बंदगान खुदा होने का सबूत पेश किया। और इस जुलूस में शहर से टीआई और एसडीएम साहब और भी अपनी बड़ी जमात के साथ वो मौजूद रहे और उन्होंने शिरकत के बाद में कामयाबी का अपने आप को एक बड़ा हिस्सा बनाकर पेश किया। उसके बाद जुलूस के इख्तिताम के बाद जामा मस्जिद मनावर में नमाज ईद का एहतमाम किया गया, नमाज ईद अदा की गई और नमाज ईद के बाद मखसूस दुआएं हुई और उन दुआओं में मुल्क के अंदर अमन व सुकून व शांति की खास कर दुआएँ की गई। और हम अब भी दुआ करते हैं अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन कायम फरमाए, शांति कायम फरमाए, सुकून कायम फरमाए। हम अभी भी ये दुआ करते हैं। लिहाजा हम अवाम अहले सुन्नत से गुजारिश करते हैं कि अपने मुल्क के अंदर जिस तरीके से अब सुकून कायम है, इसी तरीके से सुकून को कायम रखें और इसको दायम रखें। मैं यही कहना चाहूँगा। नीमच के जावद नगर में बिना किसी आह्वान के पूरा शहर बंद रहा। दरअसल 7 साल पहले हनुमान जयंती पर पथराव होने के बाद हर साल विशेष त्योहार पर शहर बंद रहता है। प्रशासन ने कई बार
मामले में व्यापारियों से चर्चा कर समझाइश दी, लेकिन उनका प्रयास सफल नहीं हुआ। नर्मदापुरम जिले के ग्राम सुपरली में अक्षय तृतीया पर राजपूत समाज के 8वें सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग शामिल हुए। इस दौरान 16 जोड़ों का विवाह कराया गया। साथ ही सभी जोड़ों को मंगलसूत्र, विसिया, घड़ी और 5 बर्तन भेंट किए गए। हमारा क्षेत्रीय राजपूत समाज का 8वां सामूहिक विवाह सम्मेलन है। इसमें 16 स्वजाति सामाजिक बंधुओं के परिवारों के हमारे 16 जोड़े थे। पिछले 2 वर्षों से हम कोरोना संक्रमण की महामारी के कारण ये आयोजन नहीं कर पाए थे, तो 2 वर्ष के बाद ये हमारा आयोजन हुआ। 2013 से ये हमारा आयोजन चल रहा है और इसमें समाज की एकता और आर्थिक संपन्नता के भाव को लेकर इस आयोजन को किया जाता रहा है। इसमें सभी स्वजाति बंधुओं का हमें सहयोग मिलता है। हम सभी स्वजाति बंधुओं का इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। हम दहेज प्रथा के खिलाफ हैं कि उपहार स्वरूप हम जो है प्रतीक के तौर पर उनको 5 बर्तन और घड़ी उनको उपहार देते हैं समिति की ओर से, और महाराणा प्रताप जो हमारे समाज के आदर्श हैं उनका तेल चित्र उनको भेंट करते हैं ताकि उनको राजपूताना का गर्व महसूस हो और वो हमारे राजपूताना संस्कार को याद रख सके। आज हमने 16 विवाह जोड़ों का विवाह संपन्न कराया है। इसके पूर्व में हम 20-22 जोड़े प्रतिवर्ष का आयोजन में शादी होती थी। इस बार 16। अक्षय तृतीया को पूरे छत्तीसगढ़ सहित कोरबा जिले में भी माटी पूजन दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम का आयोजन कर माटी पूजन किया गया। साथ ही आगामी खरीफ सीजन में फसल के अच्छे उत्पादन के लिए प्रार्थना की। वहीं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में जैविक खाद समेत गौमूत्र के उपयोग हेतु जन जागरूकता के लिए मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया गया। कांकेर की अम्माबेड़ा पुलिस ने दिन दहाड़े चोरी करने वाले 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका खुलासा एसपी शलभ सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया है। आपको बता दें, पीड़ित पेट्रोल पंप से नकदी और पैसा लेकर अपने मकान में रखे हुए था और ग्राहक सेवा केंद्र गया, लेकिन जब वो वापस आया तो देखा कि घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 1,20,000 रुपये जब्त किए हैं। 1 मई 2022 को अम्माबेड़ा टाउन से ये सूचना मिली कि एक आकाश पासवान है, उनके घर से 1,20,000 रुपये की चोरी हो गई है। ये ग्राहक सुविधा केंद्र इनका रहता था और ये अक्सर अपने पास कैश पैसे रखते थे ताकि जो भी इनके पास ग्राहक आते थे उनको कैश का डिस्बर्समेंट करते थे। उन्होंने सूचना दी कि इनके लॉकर को तोड़ करके किसी ने 1,20,000 रुपये नकदी चोरी कर ली है। सूचना मिलने पर तत्काल FIR दर्ज किया गया और हमारी अम्माबेड़ा थाने की टीम और साइबर सेल की टीम DSP चित्रा वर्मा और अनुराग झा के निर्देशन में तत्काल कार्य पर लग गए और मुखबिर से सूचना और अन्य लोगों की गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। इसी क्रम में कुछ सस्पेक्ट्स के ऊपर डाउट किए तो उनको हम लोगों ने हिरासत में लेकर के पूछताछ चालू की। बीनागंज की ब्राह्मण धर्मशाला में परशुराम जयंती मनाई गई। वहीं भगवान परशुराम जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर बीनागंज नगर में सभी ब्राह्मण समाज ने मिलकर भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की। वहीं आपको बता दें कि 8 तारीख को भगवान परशुराम का विशाल समारोह आयोजित किया जाएगा, जहां पर समाज बंधुओं और प्रतिभावान छात्राओं का सम्मान किया जाएगा। परशुराम के जन्मोत्सव के समय पे हम लोगों ने परशुराम भगवान की पूजन अर्चन की, अभिषेक किया एवं बड़े हर्षोल्लास के साथ प्रसाद वितरण हुआ। दिनांक 8 मई रविवार को भव्य चल समारोह निकाला जाएगा एवं भोजन प्रसादी होगी, अतिथियों का सत्कार होगा, प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान होगा एवं जो हमारे समाज के वरिष्ठ अधिकारीगण हैं उनका भी सम्मान करने का इस बार विचार बन रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने इमली बाजार में स्थित ईद के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जहां मुस्लिम समाज ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि ईद का पर्व भाईचारा और सौहार्द का पर्व है, जिससे सभी को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में जैसे अराजकता फैली है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। और ये त्योहार भाईचारे का है।
मिलाप का है, प्रेम सद्भावना हमें सभी को मिलकर मनाना चाहिए। आज 2 हफ्ते हो गए और आज भी वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है। लोगों में प्रेम सद्भाव का जो माहौल खरीद कर रहा है, इसे नहीं सुधार पा रही है। क्या कारण है कि उस दिन रामनवमी पर एक तरफ सुबह जुलूस निकला जिसमें मुसलमानों ने भी अपने इस रामनवमी के जुलूस को पानी भी पिलाया, शरबत भी पिलाई और सब शांतिपूर्ण 12:30-1 बजे तक निपट गया। फिर दूसरा जुलूस 2:30 बजे निकालने की आवश्यकता क्या थी, जिसने कि सारे नियम तोड़ दिए और एडिशनल एसपी के रोकने के बावजूद भी बैरियर जबरदस्ती हटाकर वे मस्जिद के रास्ते पर गए। ये सब बात की जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होना चाहिए, खुली जांच होना चाहिए। कौन इसके लिए जवाबदार है? कोई भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, जिसने माहौल बिगाड़ा, जिसने पत्थर फेंके, जिसने गोली चलाई, जिसने आग लगाई, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। पर खेल मैदान स्थित ईदगाह में मुस्लिम भाइयों ने नमाज पढ़कर देश में अमन, चैन और शांति के लिए दुआ की। साथ ही इस मौके पर एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। अंबिकापुर शहर में सर्व ब्राह्मण समाज ने विशाल शोभा यात्रा निकाली, जिसमें रथ पर सवार भगवान परशुराम का रूप धारण किया गया। आपको बता दें, यात्रा गांधी चौक के दुर्गा मंदिर से निकलकर बौरीपारा स्थित भगवान परशुराम मंदिर पहुंची। इस दौरान लोगों ने जगह जगह यात्रा का स्वागत किया। आज भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव सरगुजा सर्व ब्राह्मण समाज बड़े उल्लास के साथ मना रहा है और हम सब पूरे अंबिकापुर नगर के और आसपास के लोग एकत्रित होकर माँ दुर्गा जी के स्थान पे हम लोग सब एकत्रित हुए और वहाँ से हमारा शोभा यात्रा भगवान परशुराम जी के मूर्ति के रूप में आगे निकल रहा है और उसके पीछे पीछे पूरे नगर के ब्राह्मण जन, विद्वत जन सब लाइन से चल रहे हैं और जगह जगह पे सभी समाज के लोग स्वागत कर रहे हैं। भगवान परशुराम की अपार कृपा है। देखिए प्रकृति में भी उनका कितना बड़ा पकड़ है कि आज इतना धूप था, इतनी गर्मी थी और उसको भगवान परशुराम ने उसको भी शांत किया और इसी तरह भगवान परशुराम सबका कल्याण करें, उसी उद्देश्य को लेके भगवान परशुराम का ये जन्मोत्सव मनाया जाता है। शुजालपुर के गांव मंगरोला में बेस राजपूत समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार भी शामिल हुए और सभी वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। साथ ही सभी जोड़ों को दीवार घड़ियां भेंट के रूप में दी गई। वहीं सम्मेलन में कुल 111 जोड़े शादी के परिणय सूत्र में बंधे। समिति को, समाज के सभी लोगों को बधाई है, शुभकामना है कि आपने तो इस स्थान को जिस रूप में विकसित करने का जो निर्णय किया है, लगातार वो अच्छा होता जा रहा है। आज जिस के कारण से हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और जिसमें जो हमारे वर वधु आज से नए जीवन की शुरुआत करेंगे, अपने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, निश्चित रूप से एक नए जीवन की शुरुआत भी है, लेकिन सामूहिकता का भाव भी सम्मेलन से वो लेकर जाएंगे। समाज में सामूहिकता का भाव एक नए संस्कार को सबको देता है, क्योंकि समाज है ना सामूहिकता, और जब हम कोई कार्य करते हैं तो सामूहिकता के भाव से कार्य करते हैं, उन कार्यों में सफलता मिलती है। सरदारपुर के राजगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नवनियुक्त अध्यक्ष सोहन पटेल का स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने स्वागत वाहन रैली निकाली। इसके साथ ही विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने पुष्पहार से स्वागत सम्मान किया। साथ ही अनेक स्थानों पर जमकर आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया।
शुजालपुर में अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जन्म जयंती को ब्राह्मण समाज जनों ने बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया। वीर हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में विप्रजनों ने भगवान के छठे अवतार और अपने आराध्य देव भगवान परशुराम जी की पूजा अर्चना कर देश में शांति, समृद्धि और प्रगति की कामना की। साथ ही उन्होंने कहा 6 मई को भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।